हाय दोस्तों, मैं ब्रेकआउट गीक एक बार फिर से आपके सामने एक नए तरीके का वीडियो लेकर आया हूँ। और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत ही अलग तरीके का वीडियो है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में इस टाइप का वीडियो, मुझे नहीं पता, शायद मैं बहुत लोगों को फॉलो नहीं करता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि इस टाइप के वीडियो बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। बट मेरी कोशिश ये रहेगी आप सभी के लिए कि मैं इस तरीके की वीडियो बनाऊँ और आप सभी के पास लेकर आऊँ, ताकि आप सीखने की कोशिश करो कि आप किस तरीके से चीज़ों को सीखना है। मेरा पर्पज़ हमेशा वीडियो बनाने का यही रहेगा कि आप सीखने की कोशिश करो, ठीक है। आप खुद से ट्रेड करने की कोशिश करो। आप कम से कम, अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर ना बन पाओ तो आप कम से कम इतना समझ पाओ कि अगर कोई इंसान आपको टिप्स दे रहा है या कोई इंसान, किसी इंसान को आप फॉलो कर रहे हो, तो वो इंसान जो है सही तरीके से टिप्स दे रहा है या सही चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो अगर आप पूरा 100% अपना माइंड डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो अगर केवल 30% से 40% भी अपना माइंड डेवलप कर पा रहे हो और अपने स्किल सेट में इसको ऐड कर पा रहे हो, तो उस बेसिस पर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको ये स्टॉक लेना है कि नहीं लेना है। इन फ्यूचर जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका मेरा केवल और केवल ये एक एम रहेगा कि आप सीखने की कोशिश करो। और अगर आप धीरे धीरे सीखोगे तो आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और चार्ट कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को देख पाओगे। तो हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, बिकॉज मैं एक मोमेंटम ट्रेडर हूं, तो मैं मोमेंटम को ट्रेड करता हूं, मैं वीकली मोमेंटम को ट्रेड करता हूं, मैं डेली मोमेंटम को ट्रेड करता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर इस वीडियो में एक वीकली चार्ट लेकर आया हूं। उस वीकली चार्ट में हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि एक चार्ट जब चलना शुरू करता है या जब मोमेंटम लेना शुरू करता है, तो वो चार्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं और किस तरीके से, और वो कितना मोमेंटम दे सकता है, कहाँ पे एंट्री करना सही होता है, कहाँ पर एग्जिट करना सही होता है। देखिए, हम एकदम एग्जैक्ट एंट्री, एग्जैक्ट एग्जिट के बारे में बात नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ऐसी एग्जैक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है मार्केट में। आप अगर ये सोचते हैं कि आपको एकदम से कोई एकदम एग्जैक्ट बाय पॉइंट मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से बहुत होता है कि पिवट एक बाइंग होती है, जिसमें आप ये सोचते हो यार एक ही पिवट है, एक ही जगह है जहाँ पर बाय किया जाता है। तो मैं इस मिथ को यहाँ पर तोड़ना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक ही स्टॉक को बाय करने के कई बाय पॉइंट मिलते हैं और आप कई जगह पे उसे बाय कर सकते हो। और मेरा मानना है कि अगर आप एक बहुत ही छोटे इन्वेस्टर हैं, अगर आप 10 20 50 स्टॉक खरीद रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपके पास एक छोटा अमाउंट है, तो ऑब्वियसली आप एक ही बार में सारे स्टॉक को परचेज कर सकते हैं। फिर भी लेट सपोज आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो कि 100 200 इवन 500 तक स्टॉक्स खरीद रहे हैं और इवन उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपको अभी से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कैसे आप अपनी पोजीशन साइज को धीरे धीरे ग्रो करो, बजाय आप एकदम से अपनी पोजीशन साइज को डंप करने की कोशिश करो। तो ये IRCTC का चार्ट है। 14 अक्टूबर 19 के आसपास का IPO आया था, और IPO आने के बाद ये जो एक मूव आया था, जो कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो लगभग 100% का मूव था। इट वाज अ वेरी रैपिड मूव। वी ट्रेडेड दिस मूव एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। हमने इस मूव को उस समय ट्रेड किया था। थोड़ा बहुत 50 से 60% के आसपास इसमें से गेन हम लोगों ने निकाला था। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ गॉड, ओनली गॉड नोज दैट कहाँ पे एग्जैक्ट बॉटम है, एग्जैक्ट टॉप है। तो हमें नहीं पता था कि कहाँ पर टॉप है, तो हमने 50% का मूव इसमें से निकाला और उसके बाद हमने इस स्टॉक को, जब ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, तो हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया इस स्टॉक को, क्योंकि उसके बाद ये हमारे लिए, मतलब मेरे पर्टिकुलर स्टाइल के हिसाब से ये बेकार हो गया था। तो इस स्टॉक को फिर ये ऑलमोस्ट मेरे कभी रडार में नहीं आया। उसके बाद ये रडार में आया समवेयर अराउंड हेयर, जब इसमें यहाँ पे मोमेंटम आना शुरू हुआ। तो आई हैव सर्टेन स्कैनर जो मैंने अपने लिए बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम बजर्स होते हैं, कुछ मोमेंटम होते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ मेरे पास ऐसे यहाँ पे काफ़ी वॉल्यूम आना शुरू हुआ था, तो इस वजह से मेरे ये रडार में यहाँ पर आप यहाँ से यहाँ तक का मूव ट्रेड कर सकते थे। डेली टाइम फ्रेम में ये मूव काफ़ी सही मूव है। लेकिन अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे इस मूव को कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। और जब भी आपके पास एक रेजिस्टेंस बैठा हो, तो आपको एकदम से ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए और आपको कहीं ना कहीं पर वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्शन या प्राइस के कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्शन क्या है? एक ऐसा प्राइस पॉइंट है, एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही थिन एरिया में ट्रेडिंग हो रही हो, बहुत ही थिन प्राइस पे ट्रेडिंग हो रही हो। तो आप अगर यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इस जगह पर देखिए 3 से 4 वीक के लिए बहुत ही थिन एरिया में ट्रेडिंग हुआ। आप इस जगह को देख रहे हो ना, ये ट्रेडिंग है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो अगर मैं इसको इस एरिया को दिखाता हूँ, तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन है। आपको किसी भी टूल की या आपको किसी भी
कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ही थिन जोन है, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही थिन जोन है। ओके, तो ट्राई टू हंट दीज काइंड ऑफ दीज काइंड ऑफ एरियाज जहाँ पे बहुत ही थिन जोन होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं वेट किया क्योंकि यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सकता था, मेरे अकॉर्डिंग ये बाय नहीं था क्योंकि ये स्ट्रेच हो गया था मूव यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलरेडी एक सर्टेन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी बैठा हुआ था। ये स्टॉक फिर से मूव किया, ऊपर की तरफ गया और ये फिर से उसने अपनी रेजिस्टेंस लाइन को टच किया। मेरे रडार पे कब आया, मेरे रडार पर आया जब ये स्टॉक यहाँ पे कहीं आसपास था। बट अगेन आई एम अगेन टेलिंग यू, हम लोगों ने यहाँ पे बाय नहीं किया बिकॉज अगेन ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ था। वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ हम चाहते थे कि यहाँ पे किसी तरीके का कोई कंसोलिडेशन आए, या कंसोलिडेशन नहीं आए तो पुल बैक आए। समटाइम्स कंसोलिडेशन आता ही नहीं है, स्टॉक एकदम से ऊपर भाग जाता है, लेकिन उसके बाद एक पुल बैक आता है और फिर कंसोलिडेशन आता है। तो वी वॉन्ट कंसोलिडेशन, हम बिना कंसोलिडेशन के कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। तो मैंने उस समय पर ये ट्रेड नहीं लिया, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हमारे पास आया। कंसोलिडेशन आने के बाद, और अगर आप इफ़ यू जस्ट लुक हेयर, वॉल्यूम काफ़ी समय से आना शुरू हो गया था, वॉल्यूम यहीं से आना शुरू हो गया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये वॉल्यूम अलग अलग, ये वॉल्यूम धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो गया है। तो काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं। आप देखिए, आप यहाँ पर एक वॉल्यूम आ रहा है, उसके बाद आप देखेंगे आप यहाँ पर एक वॉल्यूम आ रहा है। तो ये बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं, ये कोई छोटे वॉल्यूम नहीं है, और लगभग ये 126 मिलियन के वॉल्यूम है। तो अगर आप इन वॉल्यूम को ट्रेड करोगे, आप इन वॉल्यूम को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी नज़र में तो ये इसको रखना ही चाहिए उस समय से। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड करते हो तो आप पीछे बैकग्राउंड में जाकर देख सकते हो क्या इसमें वॉल्यूम है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि वॉल्यूम था, अच्छा खासा वॉल्यूम था। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन हुआ, 3 वीक का कंसोलिडेशन हुआ। और मैंने कंसोलिडेशन के बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑलरेडी एक तरीके से जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा था, और जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ वैसे ही हम लोगों ने इसको बाय किया इस पर्टिकुलर जगह पर। और इस पर्टिकुलर जगह पर हम लोगों ने बाय किया, लेकिन हम लोगों ने पूरा बाय नहीं किया। ओके, हम पिरामिड बाइंग करते हैं, हम हमेशा फुल बाय नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन आई एम अगेन टेलिंग, इफ़ समवन इज़ कमिंग टू यू, कोई आपके पास आ रहा है कह रहा है यार मैं तो 100% श्योर हूँ यहाँ से ऊपर जाएगा ही, तो प्लीज़ आप उसकी बात मत मानो। आप पहले एक छोटा क्वांटिटी बाय करो, और आप खुद से देखो कि स्टॉक ऊपर जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम ये स्टॉक पीछे की तरफ मुड़ जाता है और आपको लॉस हो जाता है। तो आप पूरा का पूरा क्वांटिटी तो कम से कम मत बाय करो, आप कोशिश करो कि हाफ क्वांटिटी बाय करो या 30% क्वांटिटी बाय करो, क्योंकि ये कई मंथ का कंसोलिडेशन है, और कई मंथ का कंसोलिडेशन 2 वीक में ख़त्म नहीं होता है, ये कई वीक तक आगे बढ़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो जे लेट सपोज आपने यहाँ पे बाय किया, कुछ 30% का बाय किया, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन 2 पर्टिकुलर जगह पे एक छोटा क्वांटिटी बाय किया था, एंड वी वर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वैलिडेशन कि मार्केट एक्चुअली ये स्टॉक ऊपर जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, या ये स्टॉक बस ऐसे करके लटक जाएगा नीचे की तरफ। तो 5 वीक ऑलमोस्ट, लगभग 4 वीक का 1 महीना, 5 वीक महीने से थोड़े ज़्यादा का समय तक ये स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट करता रहा। एंड यहाँ पर इस स्टॉक ने एक गैप अप दिया, वॉल्यूम लगातार इसमें आ रहा था, और यहाँ गैप अप, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मोमेंटम है, यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम है। ठीक है, मार्केट को भी आप चेक करो, अगर मार्केट ख़राब चल रहा है उस समय पर तो कोशिश करो कि आप उसको उतना हैवी बाय मत करो, क्योंकि मार्केट ख़राब चलता है तो आप उस समय पर बाय करते हो। मोस्टली जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेल होते हैं उस समय पर। आप देख रहे हो यहाँ मार्केट, ये निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी लगातार अप ट्रेंड में है। और अगर आप यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पर एक फुल पोजीशन बना सकते हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑलमोस्ट एक फुल पोजीशन बनाई, और उन्होंने इसको यहाँ पर ट्रेड किया। अगेन मैं कहूँगा कि इस स्टॉक में पूरा का पूरा चंक ले पाना इज़ अगेन लकी थिंग। आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कह सकते हो यार मैंने तो यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया था, या मैंने कुछ कर लिया था। सर्टेन रूल हो सकते हैं आपके, कि कई आपके एग्जिट रूल हो सकते हैं, जैसे मेरे भी बहुत सारे एग्जिट रूल हैं जिसके हिसाब से मैं एग्जिट करता हूँ। तो मैंने क्या एग्जिट किया मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, और मेरे कुछ रूल हैं उसमें से 1-2 रूल मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक एक्सटेंशन रूल है, अगर स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है तो मैं उससे कुछ अपना चंक हटा लेता हूँ, तो बिल्कुल बिकॉज मैं यहाँ पे 100% इन्वेस्टेड था, तो मैंने 50% के आसपास यहाँ कहीं पे बेचा होगा, लगभग 734, ये 690 700 के जोन से लेके 750 के जोन पे यहाँ पे कहीं पे सेल किया होगा मैंने। लेकिन 50% ही मैंने सेल किया। वाई? अगेन, जिस तरीके से आप
बॉटम नहीं पता कर सकते, आप टॉप भी नहीं पता कर सकते, आपको नहीं पता है कि स्टॉक में कितना ज़्यादा मोमेंटम है, वो स्टॉक कितना ज़्यादा ऊपर जा सकता है। क्योंकि मैंने कई स्टॉक्स को लगातार कई वीक तक ऊपर जाते हुए देखा है, और आप ये सोच के निकल जाते हो अरे यार ये तो एक्सटेंडेड है, मैं निकल जाता हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। तो आप प्लीज़ अपने थॉट प्रोसेस को अप्लाई करने की कोशिश मत करो, आप एक कुछ सर्टेन रूल बनाओ, रूल के हिसाब से चलने की कोशिश करो। तो यहाँ मेरा रूल था कि एक्सटेंशन अगर होता भी है, बिकॉज ये स्टॉक ऑलरेडी एक्सटेंड हो गया था काफ़ी, मुझे पर्सनली ये लग रहा था इस जगह पे कि मैं पूरा सेल कर देता हूँ, बिकॉज आई वॉज वेरी हैप्पी, इट वॉज ऑलमोस्ट 45 से 50% का मूव जो कि मैंने ऑलरेडी ले लिया था। लेकिन इस जगह के आसपास मुझे लगा कि यार देखते हैं, मैं 50% को और होल्ड करता हूँ, अगर कोई ब्रेकडाउन आएगा देन आई विल सेल द रेस्ट अमाउंट। और यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन नहीं आया, 2 वीक इसने कंसोलिडेट किया एंड देन अगेन वेंट अप। ओके, सो इट अगेन वेंट अप लाइक फ्रॉम हेयर टू हेयर 40%। सो मैंने यहाँ कहीं के आसपास इस स्टॉक को सेल किया। मैंने अपने ट्विटर पे भी, जब मैंने सेल किया था पूरा अमाउंट मैंने ट्विटर पर डाला था, मैं वो भी पोस्ट यहाँ पर लगा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये मैंने क्या बोलते हैं ट्विटर पर यहाँ पर डाला हुआ था। तो अगर आप देखोगे कि इस तरीके के स्टॉक्स मैंने यहाँ पे सेल किया और नेक्स्ट डे से ये स्टॉक नीचे जाना शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसको पहले से ये प्रेडिक्ट कर लिया था कि यार ये तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। चांसेस हाई थे क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी एक्सटेंड कर गया था, ऑलमोस्ट 100% एक्सटेंड कर गया था अपने ब्रेकआउट से। तो एक जहाँ तक मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हुई हैं और जहाँ तक मैंने देखा है कि एक बार 100% तक मूव अगर जाता है 80 से 100%, तो एक बार कंसोलिडेशन आता है या वो स्टॉक वहाँ से रिवर्स भी करना शुरू करता है। तो यहाँ पर ये रिवर्स करना शुरू किया और आप देख रहे हो कितना ह्यूज वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने रिवर्स किया। ये इफ़ यू नो लिटिल अबाउट, अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो कैंडलस्टिक के बारे में, तो ये एक बेरिश कैंडल है, और बेरिश कैंडल जो है वो एक ह्यूज वॉल्यूम के साथ आई है। इसका मतलब बेरिश कैंडल जो है वो वैलिडेट हो गई है बहुत अच्छे तरीके से कि भाई ये बेरिश ही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो सेल कर करके भाग रहे हैं, ठीक है। तो आप जब वो भाग रहे हैं, और यहाँ पे कौन कौन भाग रहा है, आप ये छोटे मोटे लोग नहीं भाग रहे हैं, आप जैसे लोग नहीं भाग रहे हैं, आप जैसे लोग इतना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ 269 मिलियन का वॉल्यूम इज़ क्रिएटेड बाई सम वेरी बिग फंड मैनेजर और फंड हाउसेज और एनी बिग इंस्टीट्यूशन। तो ये सेलिंग, हैवी सेलिंग यहाँ पर शुरू हुई, एंड देन आपको यहाँ से निकल जाना था किसी भी तरीके से, यहाँ पर आप निकल जाते। या मेरा एक रूल है, अगर मैं एक मोमेंटम स्टॉक को चेज़ कर रहा हूँ और लेट सपोज मैं किसी भी तरीके नहीं निकल रहा हूँ, तो जो 20 का मूविंग एवरेज ऑन अ वीकली चार्ट, इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग देन आई एम आउट। ओके, सो इट इज़ ब्रेकिंग समवेयर अराउंड हेयर, और यहाँ पर इस जगह के आसपास, इवन इसी वीक पे इसने ब्रेक कर दिया था, इसके नीचे क्लोजिंग आ रही है इसकी। तो इस वीक में आपको इसको सेल कर देना था, इससे ज़्यादा आपको होल्ड नहीं करना था। क्योंकि मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो जाएगा और पूरा नीचे तक चला जाएगा। कई बार नीचे तक भी जाता है और कई बार ये कई महीने तक कंसोलिडेट करता है। एंड मुझे नहीं लगता है कि यार आपके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है जो आप इसमें स्टक करना चाहोगे। यू डिड रियली वेल, अगर आपने स्टॉक को पकड़ा है तो यू डिड रियली वेल, यू हैव ऑलमोस्ट गैदर्ड लाइक यू आर ऑलमोस्ट मेड 50 to 78%, 79% का रिटर्न। इवन आई हैव मेड समवेयर अराउंड 80 to 90% का रिटर्न। और अगर आप इतना रिटर्न बना चुके हो तो ऑब्वियसली आप इसको थोड़ा सा समय दो, क्योंकि ये एक्सटेंड हो गया है और थोड़ा सा समय लेगा। तो ARCTC का चार्ट फिलहाल काफ़ी महीनों से ये लगातार सो रहा है, और अगर अब देखा जाए तो फिर से ये स्टॉक एक बार जाग रहा है। मेरा अब पर्सनली अभी का ओपिनियन ये है, क्योंकि अगर आप ये देखो एक लगातार जो है ये स्टॉक अप ट्रेंड में आया है कुछ लगातार 5 से 6 वीक तक, और ये एक चैनल, जो कि एक चैनल भी होता है, अगर आप ट्रेंड लाइन समझते हो थोड़ा सा, तो ये चैनल ब्रेकआउट भी हुआ है यहाँ पर। बट अगेन इट इज़ नॉट लाइक ये एकदम से यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा और रॉकेट बन जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा। बट आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए। आप इसमें मोमेंटम चेज़ कर सकते हो, आप इसे डेली टाइम फ्रेम पर भी मोमेंटम चेज़ कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पर भी मोमेंटम चेज़ कर सकते हो आगे आने वाले कुछ दिनों में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आप भी इससे अगर कुछ सीख पाए हो तो आपके दोस्त या बाकी लोग भी कुछ सीख पाएँ। इस टाइप के चार्ट में ट्रेड करता रहता हूँ। हम वी हैव अ चैट रूम जहाँ पर हम इस टाइप के चार्ट पर्टिकुलर ट्रेड करते रहते हैं। तो अगर आप, एंड दैट इज़ अ पेड वन, वेरी नॉमिनली पेड वन। अगर आपका मन है ज्वाइन करने का तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मन नहीं है तो आप बिल्कुल ज्वाइन मत करिए। मेरा मानना ये है कि आप अगर अपने हिसाब से ही ट्रेड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तो अपने हिसाब से ट्रेड करिए और आप लगातार इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाने वाला हूँ आगे आने वाले दिनों में। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करिए, और जस्ट कीप वॉचिंग, कीप फॉलोइंग मी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। दिस इज शिवम तिवारी, ब्रेकआउट गीक, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।